कोई ऐसा देखो, एक बात बता रहा हूँ, सब डॉक्टर बन रहे हैं, आगे सब एक कम्युनिटी वाले बैठे हो, तो एक बात याद रखना कि हर सफल इंसान डॉक्टर नहीं होता और हर डॉक्टर सफल नहीं होता। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। अब चलो जाते जाते लोगों को थोड़ा गिव देम सम लाइफ लेसन कि वो स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले। और एक और चीज का आंसर दे दो, अगर लाइक ऐसे एग्जाम से 30 दिन 40 दिन पहले, हाँ अबे देखो, हम लोग का एक दोस्त था विकल्प भाई मतलब मैं बता रहा हूँ ना वो वाली कहानी। हाँ ठीक है। आखिरी के 6 दिन बचे हुए थे, तब भी वो बंदा कहता था 6 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, तो ऐसे मोटिवेटेड रहो। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बहुत होते हैं, लास्ट के 6 सेकंड बचे होंगे ना, बोलना बहुत होते हैं, फाड़ के आ जाना, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है, टाइम में कुछ नहीं होता है, जो तुम पिछला पढ़ और जो अभी पढ़ रहे हो सब वही है, ठीक। और जैसे मतलब अगर तुम में से किसी को कॉन्टेक्स्ट देना हो तो ये बताऊं कि भाई ने नीट यूजी क्वालीफाई किया है, स्टडीइंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो डोंट मतलब मेरे से तो बहुत ही ऊपर है भाई, इसलिए और मैं भाई की वजह से ही हूं, जबरदस्ती यार आया था, मैं कुछ जानता ही नहीं था, ये मुझे सिखाया सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो छोड़ो ये सब नहीं। और एक और दो सवाल के आंसर देके जाओ जो बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कि अगर जैसे कोई पढ़ रहा है इस समय और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ रहा है, उसको एग्जाम की टेंशन आ रही है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि मतलब मैंने ऐसा अपने लिए सोचा है, 1 नंबर से फेल हो गया, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि अब एग्जाम में जाऊं, पास हूं या फेल हूं, मैं एग्जाम सेंटर में अगर मैं घुसूं, बस मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैंने बस अब इसके बारे में तो क्लैरिफिकेशन दो, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कभी मतलब तैयारी इतनी रखो, देखो होना ना होना तो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, और तैयारी इतनी रखो ना कि रिग्रेट ना हो कभी कि भाई पढ़ा नहीं मैंने, मैं जितना कर सकता था, मेरा जितना पोटेंशियल था उतना मैंने किया नहीं, तो ये चीज कभी मन में आनी नहीं चाहिए। तो बस मेहनत करते रहो, और जब मेहनत करोगे तो सब मिल जाता है। 1 नंबर से रुक रहा है तो 5-6 नंबर ज्यादा भी आएंगे कभी ना कभी, तो फिर बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और ऐसे मतलब एग्जाम के इतना क्लोज आके क्या तुमको वो चीजें छोड़ देनी चाहिए जो तुमको पसंद है? लाइक किसी की कोई हॉबी है गाना बजाना, जैसे मेरी हॉबी है जिम में जाना, या फिर चाहिए बस टाइम कम दो। देखो ये जो होता है ना कि मतलब मैं इतने घंटे पढ़ता था और मैं इतने घंटे पढ़ता था, वो सब कहने की बातें होती हैं। जो असली टॉपर होते हैं ना, वो अपना काम करते रहते हैं। किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, इनको जिम जाना पसंद है, कि सबको कुछ ना कुछ दूसरी मतलब कोर्स से हटके चीजें पढ़ना पसंद है, तो कुछ नॉवेल पढ़ते हैं, कुछ भी भाई बहुत सारी चीजें होती है, बाकायदा तो दुनिया भर की। अच्छा वो वाली लाइन एक बार एक्सप्लेन करें कि मतलब तुम्हारे और टॉपर के बीच में एक ही चीज कॉमन है, 24 घंटा। इस पे वो तो है, देखो सब एक जैसे ही है, टॉपर भी है, वो भी सुबह उठ रहा है, अरे ठीक है, सर कटे चाहे मुंह कटे, तो फिर तो सब वैसे ही हैं। बस टॉपर और हम में एक फर्क क्या हो जाता है कि हम उस चीज को कैटेगराइज नहीं कर पाते कि हमें समय किसको ज्यादा देना और किसको कम। और हम ये बात नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी है ना, तो दिमाग में फालतू की चीजें लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन नहीं बचे हैं, ये सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ये जब तक रहेगा ना, फिर पढ़ाई नहीं होती। आपकी किताबें खुली हैं, आपका सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो और क्या मतलब हर दिन ऐसा होगा क्या, एग्जाम से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले ऐसा होता है कि हर दिन की सारे दिन एकदम तगड़ी पढ़ाई होती है, हफ्ते में 7 के 7 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? उसके लिए भाई बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो ऐसा नहीं होता कि तुम आज सोचे और कल से तुम्हारा चालू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसके लिए लगातार कंटिन्यूअस एक कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं ना, बनी रहनी चाहिए। तो वो अगर बनी रहेगी तो वो अपने आप हैबिट में आ जाता है। तुम अपने आप करने लगोगे, तुम अपने आप सुबह उठने लगोगे, तुम अपने आप उस टाइम पे बैठना शुरू हो जाओगे। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, 1 महीने तक या 20 दिन तक तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम डेली कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते वाला एक इंपल्सिव स्टडी जिसको कहते हैं, वो उससे कभी नहीं होता है कि तुम्हें अचानक से आया किसी को देख के, किसी से इन्फ्लुएंस होकर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ऐसा है, मुझे कॉल आ रही है बार-बार। अरे कॉल छोड़ना है, 2 मिनट बातें करो कोई करनी। तो बस वही इंपल्सिव स्टडी नहीं करनी है, जो भी करना है कंसिस्टेंट होके अपनी पढ़ाई करते रहो, और बस। और सक्सेस कहाँ गई है? सबकी सक्सेस सबके हाथ में ही है। कभी किसी को जल्दी मिलती, किसी को थोड़ी लेट मिलती। हम लोग को काफी लेट मिलने वाली है, मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। हाँ वो तो है, ये तो होना ही चाहिए। देखो यार, कोई ऐसा देखो, एक बात बता रहा हूँ, सब डॉक्टर बन रहे हैं, आगे सब एक कम्युनिटी वाले बैठे हो, तो एक बात याद रखना कि हर सफल इंसान डॉक्टर नहीं होता और हर डॉक्टर सफल नहीं होता। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। तो इस जो भी यार तुम अपना, जैसे भाई का था हमेशा से कि नहीं यूट्यूबर और क्या क्या, मैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आता ये सारी चीजें, तो लेकिन करते रहो यार, जो है अपने अंदर ना उसको करते रहो, उसको कभी खोने ना देना। ये तुमने बात बोली ना कि को क्या बोला, हर सफल मतलब हर सफल आदमी डॉक्टर नहीं होता और हर डॉक्टर सफल नहीं होता। ये तो बहुत ही ज्यादा डीप हो गया। तो पढ़ते रहो। और मोटिवेशन के बारे में भाई, ये सब मोटिवेशन नहीं होता। चलो ठीक है, लेकिन अच्छे खासे भाई ठीक है। यस टू गो, वो चला गया, जा रहा है उसको। अबे और 2-4 लोग हैं, 9 लोग हो गए, प्लीज इनके भी आंसर दे दो। अगर किसी ने कुछ पूछा तो 10 लोग हो गए, देखो 10 लोग हो गए। सुबह से बैठा हुआ हूं, तब से इसके दिमाग में नहीं आ रहा था, अब जब निकलना हुआ ना तो इसके दिमाग। अरे तो ठीक है, तो सुबह से पढ़ रही थी, लंच ब्रेक वाला टाइम हो गया ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। वेट कर रहा है, अबे वेट कर रहा है, इधर इतने लोग हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इनको आंसर दो भाई। अभी कुछ देर में मैं आऊंगा। जल्दी पूछो जो भी पूछना है। कोई बात नहीं, अभी कोई कुछ नहीं पूछना चाहता। अगर मेरे से किसी ने पूछा ना, कुछ 11 लोग, अगर मेरे से कुछ पूछा ना, तुम में से किसी ने, बता रहा हूं मैं, ये बंदा निकल जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, इससे मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें कुछ बोले। इफ मतलब आई स्टे मोटिवेटेड, जैसे मेरी पढ़ाई बीच में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो गई थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ही वाज द मेंटर, ही वाज द गाइड, ये गाइड कर रहा था मेरे को। भाई देखो, तुम सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो एक दूसरे को गाइड कर लेते हैं। कि किसी स्टेज में लाइफ के इसने मुझे मोटिवेट किया था और बताया था, मैं बहुत कुछ बोलने लगा था और करने लगा था। तो सबके लाइफ में होता है यार, कोई उसको खोजना बस जरूरी होता है कि कौन है वो। तो जिस दिन खोज लोगे ना, उस दिन सब कुछ एकदम बढ़िया अच्छा लगेगा। कभी परेशानी हो तो उसको फोन मिला दो। तो ठीक है, मैं निकल रहा भाई। चल भाई जाओ, बहुत इसकी ट्रेन छूट रही है। ट्रेन नहीं है, कुछ और है, लेकिन वो छूट जाएगा अगर ये लेट कर गया तो। चलो ठीक है, एक लंच ब्रेक ले लो तब तक, 12:30 तक। मैं तो नहीं लूंगा, अभी लंच आया ही नहीं है। आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो।